चैट जीपीटी में अकाउंट कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्राउजर ओपन कर लेंगे और उसके एड्रेस बार में टाइप करेंगे chat.openai.com। फिर वो ओपन हो जाएगी वेबसाइट। ओपन होने के बाद में फिर हम कैसे यूज करते हैं आपको ये सब मैं बताऊंगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद में दो ऑप्शन है, लॉगिन और साइन अप। तो साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद में हम जो है यूजर बना रहे हैं, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। जिस ईमेल एड्रेस से आपको चैट जीपीटी पर अपना अकाउंट बनाना है, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। हमने ईमेल एड्रेस टाइप किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ हमने जो है पासवर्ड जो डाले हैं, पासवर्ड आप ऐसे डालें जो आपको याद रहे। पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारी चीज़ें उसमें इंसर्ट करें जो आपको याद रहती है। उसके बाद में क्लिक करने के बाद में देखिए आपको प्लेटफॉर्म ओपन किया है उसने। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई करने के लिए आपको अपना ईमेल ओपन करना पड़ेगा। आप अपने ईमेल में जाइए, वहाँ ओपन ईमेल करिए। ईमेल करने के बाद में वहाँ से उसको वेरीफाई करिए। ये हमने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद अपना पूरा नाम डालिए, नाम एंटर करिए और कंटिन्यू करिए। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर डालिए, जो भी आपका फ़ोन नंबर है आप इंसर्ट करिए। फ़ोन नंबर इंसर्ट करने के बाद वेरीफाई करेगा। अब ये जो है आपका अकाउंट जो है वो रेडी टू यूज़ है। दिस इज़ अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू। यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करिए। आप नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में इसको आप यूज़ करिए। तो इस तरह से जो है हमने इसका अकाउंट बना लिया चैट जीपीटी पर। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्लिक किया, नेक्स्ट क्लिक किया, डन पे क्लिक किया। ये है फर्स्ट स्क्रीन। आपको जो मोड पसंद है वो मोड में लीजिए। यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल मुझे पूछना है व्हाट इज चैट जीपीटी क्वेश्चन मार्क जीपी बराबर। अब वो चैट जीपीटी के बारे में इज अ कन्वेंशनल लैंग्वेज मॉड्यूल डेवलप्ड बाय ओपनएआई डिजाइन टू जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट responses based on a given prompt. It uses the chat GPT 3 generative। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है चैट जीपीटी के बारे में आपको दे देगा। तो यहाँ अभी आपने क्या करना है, जो भी चैट जीपीटी में आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको वो टेक्स्ट बेस देगा। तभी हमने अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद उससे पूछा कि भाई चैट जीपीटी क्या है। तो चैट जीपीटी हमको बता दिया है कि कौन से आर्किटेक्चर पर है। टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन्ड ऑन अ लार्ज कॉर्पस। अब हमें पूछ रहा है उसको राइट अ कोड, राइट PHP कोड टू फाइंड आउट रिकॉर्ड्स फ्रॉम MySQL डाटाबेस। MySQL डाटाबेस से मुझे जो है रिकॉर्ड फाइंड आउट करने का ऐसा कोडिंग दे दो। तो ये क्या करेगा, एग्जाम्पल मुझे यहाँ लिखकर दिखा देगा। देखिए एग्जाम्पल लिख रहा है, एग्जाम्पल लिखा है सर्वर वगैरह वगैरह। अब इसके लिए चैट जीपीटी यूज करने के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जो ये दे रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए, जो टेक्स्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज ये सही दे रहा है, ये जो कोड है गलत है या सही है, ये आप कैसे पता करोगे। तो सारी डिटेल आपको मिल जाती है, बहुत यूजफुल है। आप चैट जीपीटी पर अपना अकाउंट बनाइए और इससे अपनी हेल्प लीजिए। आपको कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में जहाँ भी हेल्प चाहिए वो टेक्स्ट बेस आपकी हेल्प करेगा। इवन जो आपको इतना सारा कोड लिख कर भी दे देगा। इतना सारा कोड लिखने में काफी टाइम लगता है, इसने दे दिया है। अब ये कोड लीजिए और आप अपने हिसाब से इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है आपको कि मैंने क्या किया करके। उसने क्या किया ये सारा एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है उसका, कि उसने जो है MySQL का लिया, फिर सिलेक्ट क्वेरी लिया है, सिलेक्ट क्वेरी में कोड फेच किया है, रो नंबर ऑफ रो फेच की है बराबर, फिर उसका रिजल्ट रिटर्न होगा। ये सब एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है आपको, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में उसका सारा एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा। ये कोड है, ये कोड आप कॉपी करिए, आपके प्रोग्राम में पेस्ट करिए, उसको रन करके टेस्ट। लेकिन इसके लिए आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। चैट जीपीटी यूज करने के बाद में कोड करना, कुछ भी आप लिखिए, जैसा लिख रहा हूं मैं यहाँ जनरेट कोड, जनरेट GSP कोड फॉर फेचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम MySQL डाटाबेस। देखिए उसका पूरा कोडिंग लिख कर देगा मुझे। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ GSP कोड that can be used to fetch records from a MySQL database। अभी पूरा कोडिंग करेगा इसका पूरा। देखिए JavaSQL ले लें, ड्राइवर ले लें, डाटाबेस की कनेक्टिविटी ले लें, उसके बाद में यूजर का नाम ले, पासवर्ड ले, उसके बाद में कनेक्शन ले, रिजल्ट सेट ले, स्टेटमेंट ले, क्लास लिख दिया है उसने, कौन से क्लास के थ्रू आपका जो है कनेक्शन बनेगा। कनेक्शन क्रिएट हो गया है। क्वेरी ले लीजिए आप, और क्वेरी लेने के बाद में जो है क्वेरी एग्जीक्यूट करें, और क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करें, while rs.next वो पूरा। तो इसके लिए आपको GSP का नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
अदरवाइज फिर आपने इसने सही लिखा गलत लिखा आप कैसे टेस्ट करोगे। अभी ये पूरा इसने जो है यहाँ पर कोड लिख दिया हमारे लिए, देखिए लिख रहा है अभी कंटिन्यूएशन में। जावास्क्रिप्ट में हमने उसको सॉरी जावास्क्रिप्ट ने जेएसपी में हमने उसको कोडिंग करने के लिए कहा है, जेएसपी में ये कोडिंग कर रहा है पूरा और हमको यहाँ लिख कर दे रहा है, सारी चीजें टाइप कर दे रहा है। ये टेक्स्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ से उठा के आपके प्रोग्राम में आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि चैट जो है ओपन एआई चैट जीपीटी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, वेब डेवलपमेंट का नॉलेज है, तो आप जो है उस नॉलेज को यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। सिंपल चीजें लिख कर देगा, सिंपल को फिर आप अपने हिसाब से इसको एक्सटेंड करिए, प्रोग्राम में यूज करिए, लिखिए, किसी भी चीज को आप यहाँ सर्च कर सकते हो। सिर्फ उसका रिजल्ट जो रहेगा वो टेक्स्ट बेस्ड आएगा। अगर इसके बाद नहीं होगा तो पहली बार में आपसे पूछेगा कि क्या है, तो इसने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया उसका कि आपने जो कोड लिखा है वो किस लिए लिखा है, क्या लिखा है, किस चीज का कोड है, क्या काम में कोड आने वाला है, इसने जो स्टेटमेंट लिखी है वो क्या है। तो चलिए एक और लिखते हैं, राइट अ सिंपल वेब पेज टू, नहीं इसको डिलीट कर देते हैं, वेब पेज नहीं, राइट अ कोड, राइट अ एचटीएमएल कोड, एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट, थोड़ा स्पेसिफिक लिख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड फॉर वेब पेज, नहीं वेब पेज नहीं करते हैं, वेब पेज नहीं करते हैं, डैशबोर्ड लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, डैशबोर्ड वेब पेज। तो देखिए डैशबोर्ड के लिए लिख रहा है HTML और जावास्क्रिप्ट के अंदर में। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट सिंपल डैशबोर्ड। HTML कोडिंग करना शुरू कर दिया इसने जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये डैशबोर्ड लिख रहा है, डैशबोर्ड कंटेनर बना रहा है आपका, जावास्क्रिप्ट भी लिख रहा है स्टाइल्स के अंदर में, यहाँ पर देखिए बराबर। तो इसके लिए फिर आपको HTML का नॉलेज होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। इसने जो कोडिंग करके दिया आपके काम में कब आएगी, जब भी आप जानते। अदरवाइज ऐसे कैसा कोडिंग पेस्ट कर दिया, उसमें ज़रा से चेंजेस करके आप अपना वेब पेज भी बना सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। सिंपल तो आप काम कर ही सकते हो, लेकिन उससे अच्छा है कि आप हमारे सारे वीडियो देखिए। HTML की वीडियो है, जावास्क्रिप्ट की वीडियो है, JSP की वीडियो है, सभी लैंग्वेज की हमने जो वीडियो बना रखे है वो आप डिटेल में देखिए। तो ये जो कोडिंग कर रहा है उसके आपको समझ में आ जाए। चैट जीपीटी को जो है आप एज ए स्लेव कोडिंग के लिए या जिस तरह से आपने इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। इसमें अभी ये उर्दू की शायरी तक के आपको बता देगा, जो लिखा रहेगा बता दिए, सब ये कोड लिख रहा है यहाँ पर। ये मेरे लिए कोडिंग कर रहा है HTML और जावास्क्रिप्ट में। सेल की डिटेल, एवरेज सेल, टोटल सेल वगैरह वगैरह जो है ये मेरे स्क्रीन पर इसका ये जो कोड मैं कहीं कॉपी पेस्ट करूंगा और .html सेव करके इसको ब्राउजर में ओपन करूंगा तो एक डैशबोर्ड, अच्छा सा डैशबोर्ड इससे बन जाएगा। अब इसको एक्सप्लेनेशन कर दिया इसने यहाँ पर कि भाई क्या लिखा है इसने, और डिफरेंट मैट्रिक्स, टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स एंड टॉप प्रोडक्ट का जो है डैशबोर्ड बना के सामने आपके दिखा दे। तो इस तरह से आप जिस चीज की भी कोडिंग का इसको जो आप कमांड लिखोगे उस कमांड का यहाँ पर ये रिप्लाई टेक्स्ट में आपके सामने यहाँ पर देगा। डैशबोर्ड, अब यहाँ से लिख रहा है मैं डैशबोर्ड इन JSP, इतना लिखा डैशबोर्ड इन JSP, तो JSP में डैशबोर्ड का पूरा कोडिंग लिख के देखा। अभी हमने HTML और जावास्क्रिप्ट में देखा था, अभी यहाँ पर डैशबोर्ड इन JSP। इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप प्रोग्रामर है, आप डेवलपर है, अगर तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये टूल। आप जो है इसको इससे कोडिंग करवा के लीजिए और उसमें थोड़ा चेंज करके फिर आपको जैसे मॉडिफाई करके काम करना है कर लीजिए। देखिए JSP के अंदर मेरा डैशबोर्ड लिख रहा है, उस डैशबोर्ड में पहला जो हमने देखिए HTML और जावास्क्रिप्ट में था, ये जावा सर्वर पेजेस के अंदर में लिख रहा है। तो हर एक लैंग्वेज का अपना स्टाइल रहता है, अपने अपने हिसाब से रहता है, उस तरह से आपको यहाँ लिखकर दिखा रहा है। यही कोड आप कॉपी पेस्ट करके आपके जो प्रोग्राम में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने डाटाबेस कनेक्टिविटी ले लिया है। डाटाबेस कनेक्टिविटी लेने के बाद में यहाँ पे ये एग्जीक्यूट किया स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, सेट टेबल से सेल्स आ जाएगा पूरा वहां पर। फिर उसके बाद में ये जो है रिजल्ट सेट पूरा डिस्प्ले कर देगा, उसके टोटल वगैरह ले लेगा। और उसने क्या रिजल्ट सेट डॉट गेट इन करके जो है यहाँ पर आपको ये सेल्स इसने ले लिया है। उसके अंदर प्रिंट करके उसको डिस्प्ले करा दिया है। ये लिखेगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी देगा, यहाँ पर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देगा। यहाँ पर देखिए JSP पेज कोड कनेक्ट टू द MySQL database using JDBC API
एंड रिड्यूस द सेल्स डेटा फ्रॉम द सेल्स टेबल। उसका पूरा ये कोडिंग इसने अपने करके दिया है। आप जो है अभी कोडिंग सही है गलत है ये आप टेस्ट करें। ये था हमने जो देखी, ये था हमने देखी इसमें हमने एक अकाउंट बनाया चैट जीपीटी में और उसको यूज किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे वीडियो देखते रहें। ऐसी वीडियो के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।